हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम प्रिंस यार। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के चैप्टर में हम लोग लास्ट बायोलॉजी के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे आवर इन्वायरमेंट। इसका इंग्लिश होगा आवर इन्वायरमेंट। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसमें 5 से 7 क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए MBBI क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए आप लोग तैयार है ना? तो आज की सेशन में लास्ट क्लास होने वाली बायोलॉजी का, ठीक ना? तो आप लोग सबसे पहले तो टारगेट स्टडी बोर्ड को आप लोग जाकर सब्सक्राइब करिए। टारगेट स्टडी बोर्ड को फटाफट जाकर आप लोग जाकर इसको जाकर सब्सक्राइब कर दिया। और इंस्टा चैनल का नाम है, इंस्टा आईडी का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जिसको जाकर आप लोग फॉलो करिए, जिससे कि आप लोग को पहले वीडियो वहां पर भी मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का नंबर है 6203566958। इस पर कांटेक्ट करिए और अपना PDF मंगा सकते हैं, ठीक ना? और इससे बढ़िया कहीं पर भी PDF नहीं मिलेगा और इतना MBBI क्वेश्चन छाटकर, ठीक ना? चाहे क्रैश कोर्स हो, क्रैश कोर्स आप लोग लेना चाहते हैं तो रिवीजन पर्पस से भी नहीं लीजिए। हम तो बोलेंगे कि रिवीजन पर्पस से भी मत लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे सिलेबस को तो पढ़ चुके हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के लिए क्यों लेना? हम लोग अपने से रिवीजन करेंगे। 200 रुपया क्यों, 300 रुपया क्यों बर्बाद करना है? 200-300 रुपया क्यों बर्बाद करना है हम लोग के? एंड क्रैश कोर्स में बुड़बक बनाया जाता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है कि जो टकर जाए, और जो कि ऐसा डालता है ना कि टकरता भी नहीं है। जाके आप लोग देख लीजिए, खूब से खूब 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग को पर सब्जेक्ट में मिलेगा। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 1 से 2 मिलेगा या हार्डली से 3। इससे बेसिक क्रैश कोर्स में नहीं टकरने वाला मिलेगा, ठीक ना? क्योंकि मैं इसको लेकर झेल चुका हूँ, ठीक ना? तो आप लोग ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आप लोग को YouTube पर बहुत सारा वीडियो है कि क्रैश कोर्स ले लीजिए, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप लोग मत लीजिएगा, ठीक ना? आप लोग को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का नाम है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए MBBI होने वाली है, कि जिसका नाम है ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है? ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए 100% MBBI है। जो कि बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए एग्जाम के लिए 10th क्लास के 100% MBBI है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है, ठीक ना? ये 80% MBBI है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, जिसका नाम है आहार श्रृंखला क्या है, इसके एक उदाहरण द्वारा समझाए। मैंने कहने का मतलब है कि आहार श्रृंखला क्या है, यानी आहार जाल। आहार श्रृंखला को ही आहार जाल कहते हैं, ठीक है? आहार श्रृंखला या जाल। आहार श्रृंखला या जाल क्या है तथा उदाहरण द्वारा समझाए, यानी एग्जामर को समझाए, यानी एग्जामर को आप लोग आहार श्रृंखला का जाल बनाकर इसका फिगर टाइप पर और डेफिनेशन थोड़ा सा लिखकर और इसका उदाहरण एक दे देना है। जैसे कि कह सकते हैं कि उत्पादक को कौन खाएगा? कीट।
कीट को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सर्प। सर्प को कोई खाएगा नहीं। तो ये किसका हो गया? आहार जाल का श्रृंखला हो गया एक प्रकार का, ठीक ना, जो कि स्थल का हो गया। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछता है जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम विषय में एक क्या बतलाता है? जो कि सिर्फ वीवीआई है। जीवाश्म सिर्फ वीवीआई, ये वाला ये एमवीवीआई 100% एमवीवीआई। 2 क्वेश्चन तक मैं एमवीवीआई है, 3 क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? जैव विकास, जैव विकास, जैव विकास प्रक्रम, जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है? ये क्या बतलाता है? बतलाता है यानी कहने का मतलब है कि जीवाश्म क्या है? जीवाश्म बहुत पुराना जीव वस्तु, यानी कह सकते हैं जैव विकास में, जैव विकास प्रक्रम में इस विषय में क्या बतलाता है। यानी कहने का मतलब है डायनासोर, डायनासोर का पता कैसे लगा? उसके कंकाल जो होंगे, उससे कंकाल, कंकाल या पत्थर पर निशान, पत्थर पर निशान आदि के, आदि से पता चलता है, ठीक ना, कि वो कितना पुराना है और किसका कंकाल है, किसका कंकाल है, किस जीव का अमल है। कंकाल से ही पता चलता है। डीएनए, डीएनए से भी पता चलता है, डीएनए। इसका एक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के खंड को जीन कहते हैं, जो कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए के खंड को जीन कहते हैं, यानी इसका विभिन्न रूप है डीएनए का, उसका एक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए से हम लोग का पता चलता है कि हम लोग किनका संतान है, क्या जानवर का है, क्या अपने माता पिता है। यानी कोई कहता है कि उसका तुम बेटा हो, कैसे इसका पता चलेगा? कोई बोलेगा जबरदस्ती तुम मेरा बेटा हो, इसका पता डीएनए के द्वारा पता चलेगा, डीएनए के द्वारा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे जान पाते हैं कि, हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है? यानी कंकाल के द्वारा ही, उसका कोई अंश बचा हुआ है, उसी के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि इसका ये क्या है, जीवाश्म है, कि कितना पुराना जीवाश्म है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल को देखिए, ये सिर्फ वीवीआई है, ये पूछता भी है नहीं पूछता है, सिर्फ इसको मान लीजिए 50%, 50-50 में रहेगा, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? पहले से एक जान लीजिए कि अजैव होता क्या है। अजैव का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शीशा, प्लास्टिक, यूरिया, ये सब जो है ना, खाद, एल्युमिनियम, ये सब ये किसका है? अजैव पदार्थ में आता है, जो कि गलता कभी भी नहीं आली, वो अजैव पदार्थ में आएंगे। और इनके न गलने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? बीमारियां बहुत सारी होती है, ठीक ना। तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। इसको जलाइएगा भी तो ये प्रदूषण फैलाएगा। शीशा जलेगा तो शीशा तो नहीं जलेगा, एकदम कंफर्म है कि शीशा नहीं जलेगा। प्लास्टिक जलेगा तो भी पूरा नहीं जलेगा प्लास्टिक,
थोड़ा मोड़ा जलता है प्लास्टिक, आप लोग जला कर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जय आवर्धन, जय आवर्धन क्या है? जय आवर्धन क्या है? जय आवर्धन क्या है? कहाँ चला गया क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न होगा। बस इतना है क्वेश्चन आप लोग को, बस। और हाँ, एक जो कि ये 3 क्वेश्चन है 1 2 3, ये 9 भी आया है, इसको बोल सकते हैं 50%, बट ये तो दम भी है। लेकिन नॉलेज के लिए हम आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको ठीक ना। इसको आप लोग नहीं भी करिएगा तब पर भी एग्जाम आप लोग का अच्छा खासा निकल जाए, यानी 450 प्लस एग्जाम से आप लोग लिख रहे हैं, कंफर्म है। क्योंकि बायोलॉजी का मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोग इसको पहले चैप्टर में बता दिया हूँ, इससे आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन कर दिया, बस इतना में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि ओजोन क्या है, ओजोन परत का वाला बता देना है। ओजोन परत का सूत्र था O3, जिसका निर्माण O प्लस O2 से होता है, O3 का निर्माण, ठीक ना। ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 से मिलकर O3 का निर्माण होता है, जो कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में, जो कि 15 किलोमीटर से लेके लगभग 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाया जाता है। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, कौन ओजोन परत कहाँ किसके बीच पाया जाता है, तो वायुमंडल में पाया जाता है। और दूसरी बात है कि 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाया जाता है। एंड एक और क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक जीव में कितना % का ऊर्जा का प्रवाह होता है? कितना % का? 10% का, 10% का ऊर्जा दर होता है प्रवाह, ठीक ना। कोई मानिए कि कोई जीव है, मान लीजिए उत्पादक में जैसे पेड़ पौधा मान लेते हैं, इसको खाया कीट, इसका 100% है, इसमें कितना जाएगा? 10%, ठीक ना। ऊर्जा का प्रवाह कितना % होगा? 10%, तो यही कहलाता है ऊर्जा प्रवाह दर। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप लोग 10% याद रख लीजिए कि 10% का यानी 10% का ऊर्जा का प्रवाह होती है, ऊर्जा दर की प्रवाह होती है। आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग 9 में याद कर लीजिएगा। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग को मैं ऐसे ही वॉइस के माध्यम से बता देता हूं कि स्थल पर या मैदान घास पर पारितंत्र को बनाए और उदाहरण दे, यानी स्थल परितंत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि जल परितंत्र, यानी जल परितंत्र के उदाहरण दे और उसको जाल द्वारा समझाना रहता है। तो स्थल और जल के बारे में 2 चीज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये दोनों में से एक पूछ देगा। वो दोनों बता दे, जल और स्थल वाला आप लोग कर लीजिएगा, और ओजोन परत और आहार श्रृंखला और जीवाश्म ईंधन को आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। और रेडियो कार्बन को भी कर लीजिएगा। बस ये 3 लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन और उधर से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, तो आपका हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट खत्म चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना। इससे बेसिक याद करने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्लास नवंबर से जब हम बता दें इसके पहले क्लास में कि ऑब्जेक्टिव क्लास
नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर भर में हम लोग को सिलेबस भी खत्म करना है इसलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कल से हम लोग लगभग केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया, जिसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का नाम है CHEMISTRY। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस क्या चीज, लवण। एसिड बेस एंड लवण साल्ट, इसको लवण को बोलेंगे साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें से लगभग MBBI क्वेश्चन हम छाट के लेके आएंगे, इसमें थोड़ा सा ही बढ़ चुका है, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये दो चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए MBBI होने वाली केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक चैप्टर हम लोग कल खत्म कर लीजिए, कल खत्म कर लेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट को कल खत्म कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जाते जाते एक आप लोग को शायरी बता देता हूँ कि बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, कि बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, हम फिर भी जीत पर अड़े हैं। कि बुरे हालात हुआ तो क्या हुआ, हम फिर भी जीत पर अड़े खड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम फिर भी अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। यानी बुरा हालात हुआ तो क्या हुआ, हम फिर भी अड़े खड़े हैं, और सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम फिर भी उस पर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग आते हैं मिडिल या लोअर फैमिली से आते हैं। तो क्या हुआ, यानी गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं तो क्या हुआ, हम लोग के सपने बहुत बड़े हैं। जैसे कि किसी का होगा पुलिस बनना, UPSC करना, SSC करना, GD करना, DPSC या NDA। तो क्या हुआ, हम लोग अगर मन लगा कर पढ़ेंगे तो हमारा सारा का सारा सपना पूरा होता है। जैसे SSC, CGL, UPSC, BPSC, NDA, GD, SSC जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, तो क्या उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ही जैसा लोग ही निकालते हैं इस एग्जाम को। क्योंकि जो अमीर घर के होंगे तो वो क्यों नौकरी करना चाहेंगे, जिसको पिताजी के पास 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पैसा, तो क्यों सोचेगा कि नौकरी करना, वो बिजनेस करेगा। और बिजनेस में जितना पैसा होता है सरकारी नौकरी में थोड़ी है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही हथियार है, क्योंकि हमारे पास पिताजी के पास उतना पैसा नहीं, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है, यानी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, ठीक ना। तो आप लोग टारगेट स्टडी बोर्ड को फुल सपोर्ट करिए, क्योंकि ये इसी बार खुला है, यानी 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए हमने सोचा कि हाँ आने वाले पीढ़ियों को हम लोग अच्छा फैसिलिटी देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो कि अपने मैट्रिक एग्जाम से बहुत डरते हैं, जैसे कि हम भी थे। तो बहुत ज्यादा डर लगता था कि एग्जाम कैसे जाएगा। लेकिन हाँ वहां पर बैठने के बाद कुछ नहीं पता चलता कि एग्जाम दे रहे कि स्कूल का एग्जाम दे रहा है, क्योंकि वहाँ जो टीचर लोग बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हम लोग का हेल्प नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग जब पढ़े हैं तो हेल्प क्यों ले, हम लोग पढ़े, हम लोग आखिर कोचिंग जाते हैं ना, कोचिंग जाते हैं तो उसका फी क्यों देते हैं पढ़ने के लिए। जब पढ़े हैं तो हम लोग क्यों वहाँ चीटिंग करेंगे, नहीं करेंगे। इससे बढ़िया कि हम लोग यहीं पर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ेंगे और एग्जाम में जाकर अपना अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।